नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें आज का मुद्दा। आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में जेएनयू में आयोजित किए गए कार्यक्रम के बाद उठे विवाद में दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में कुछ छात्रों की इस हरकत की निंदा हो रही है। सवाल यह उठ रहा है कि बोलने की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी करने की इजाजत दी जा सकती है? अच्छी शिक्षा और खुले माहौल के लिए देश दुनिया में जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहचान थी, अब उसी जेएनयू पर देशद्रोहियों का अड्डा होने का गंभीर आरोप लग रहा है। जेएनयू में खुलेआम भारत की बर्बादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कन्हैया के साथियों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने 9 फरवरी को लेफ्ट संगठनों के एक कार्यक्रम में जेएनयू कैंपस में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर भारत विरोधी नारे लगाए थे। जेएनयू में हुई इस हरकत के बाद से बहस शुरू हो गई कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को बर्बाद करने के नारे लगाए जा सकते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी 3 दिन से पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। सरकार भी देशद्रोहियों पर सख्त है। भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है। मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। जेएनयू में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने के बाद कुछ लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी ऐसी ही हरकत की। जेएनयू में भारत विरोधी नारों के मामले में बीजेपी सांसद महेश गिरी और एबीवीपी ने वसंत कुंज थाने में केस दर्ज करवाया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। एंटी नेशनल स्लोगन्स आप लगा रहे हो, वो भी भारत में रहकर, भारत की राजधानी के अंदर। ये इतना बड़ा देशद्रोह का गुनाह है, इनकी तो तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए। I think that especially senior ministers in the government should be a little circumspect before saying that the strongest action should be taken. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया है। Affection against the government established by law in India under section 120B criminal conspiracy and under section 149 of IPC. The case has been registered against SAR Gilani, whose email ID was cited and who was the main organizer of the conference. देश विरोधी नारों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आवाज तो ऐसी भी उठ रही है कि एबीवीपी को आगे करने के लिए जेएनयू में लेफ्टिस्ट यूनियनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अफजल गुरु वाले मामले पर जिस प्रकार की चर्चा हुई वो अनुचित है। वो हमारी मर्यादाओं, संवैधानिक जो हमारी प्रस्थापनाएं हैं, जो हमारा एक मूल चरित्र है, उसके खिलाफ जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज को कुकून नहीं बनने देना है, इंसुलेटेड बॉक्स बना के नहीं रखना है। वहां बहस की खुली छूट। कोर्ट से अफजल गुरु को फांसी हुई है और उसके खिलाफ कोई नारेबाजी होती है तो ये गलत है, सरासर गलत है। जेएनयू कैंपस में देश के खिलाफ नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ अगर देशद्रोह का गुनाह साबित होता है तो उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ऐसे में देश को बड़े बड़े बुद्धिजीवी देने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई इस हरकत ने बड़ी बहस शुरू कर दी है कि देश के खिलाफ और आतंकियों के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए।
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, विवाद बेहद गर्म हो चुका है और हमारा सीधा सवाल आज का इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारा सीधा सवाल साफ है, जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने वालों को आखिर क्यों ना मिले सख्त सजा। इसके साथ ही जुड़े कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ छात्रों की गलत हरकत के लिए पूरे जेएनयू को बदनाम करना कितना गलत है? क्या राष्ट्र विरोधी बयानों का जवाब विचार विमर्श से दिया जा सकता था या दिया जा सकता है? क्या जेएनयू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, एबीवीपी से जुड़ी रही हैं, एबीवीपी की छात्र नेता रही हैं। मोना दास हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जेएनयू छात्र संघ की। इसके अलावा चंदन यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जेएनयू से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है। आप सबका स्वागत है। नुपुर, पहला सवाल आपसे, क्या जेएनयू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? यह सवाल आज तमाम संगठनों की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया गया है। इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है जी कि आप इन देशद्रोहियों के पक्ष में और उनके खिलाफ लगाई सेडिशन चार्जेस को भी आप हार्श बता के घुमा फिरा के इसमें भी एक सेंसेशनलिज्म पैदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा समीर जी, मैं काफी मीडिया चैनल देख रही हूँ। मतलब पूरे जेएनयू को इसी तरह से बदनाम करना चाहिए नुपुर, आप ये मानती हैं? और जेएनयू में सारे देशद्रोही पढ़ते हैं, ये आप डिक्लेयर करना चाहती हैं क्या? समीर जी, तो फिर आपने हमारी रिपोर्ट ठीक से सुनी नहीं नुपुर, आपने हमारी रिपोर्ट ठीक से सुनी नहीं। रिपोर्ट ठीक से सुनी जी, मैंने आपकी रिपोर्ट ठीक से सुनी और मुझे इसमें मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है इस बात पे कि आपने सीधे तौर से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी के अंदर, डेथ पेनल्टी के डिबेट के शय के अंदर भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी। ये ट्रेटर, ये ट्रेटर्स और ट्रीजन जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ। क्या ये सही है क्या गलत है? बिल्कुल गलत है नुपुर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने रिपोर्ट ठीक से नहीं सुनी। हमने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ अंदाज में ये कहा है कि इस तरह की बयानबाजी सरासर देशद्रोह है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये वर्डिंग्स है। इसका लेना देना है इंडिया की एंटी इंडिया सोच से, इसका लेना देना जेएनयू से नहीं है। ऐसे स्लोगन करने वाले इस देश में कहीं पे भी होंगे, उनके ऊपर 124A के तहत, आईपीसी के तहत सेडिशन चार्ज लगेगा। और अगर आपको चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं, कोई भी बोला शब्द जिस पे लिमिटेशन आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई भी बोला शब्द आपके देश की इंटेग्रिटी और यूनिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ हो, उसमें आप ऐसे क्रिमिनल चार्जेस प्रेस कर सकते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा दे सकते हैं। जिसके अंतर्गत आज जेएनयू का प्रेसिडेंट आज पुलिस कस्टडी में है 3 दिन के लिए, जो दिल्ली के कोर्ट ने ऑर्डर करी। मतलब आप कन्हैया कुमार को दोषी मानती है ना इसके लिए? सवाल ये है कि ऐसे देशद्रोही लोग अपने आप को स्टूडेंट कैसे बता रहे हैं? आप और मेरे जैसे कर देने वाले लोगों के पैसे पे हाईली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। मोना, ये जल्दबाजी में है क्या बीजेपी? आपको क्या लगता है? कन्हैया कुमार का मैंने तो कोई बयान, मैंने तो किसी तरह के नारे कन्हैया कुमार के खास तौर पर अगर बात की जाए, मैंने तो नहीं देखे। मैं पैम्फलेट पढ़वा दूं? मैं आपको पैम्फलेट पढ़वा देती हूँ, सुनना चाहेंगे आप? किस पैम्फलेट की बात कर रहे हैं? 11 फरवरी के लिए 2:30 बजे को जेएनयू के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया है, हमारी परमिशन वापस ली गई थी। पैराग्राफ नंबर 3 में साफ लिखा है और ये नीचे 3 नाम दिए इनके। ठीक है नुपुर, रशीद, ठीक है नुपुर, आपने अपनी बात कह दी। मोना, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, इस अभिव्यक्ति की आजादी का मिसयूज हो रहा है क्या जेएनयू के अंदर? और इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो उसका मुखर विरोध क्यों नहीं होता? जब इस तरह की बात होती है कि भाई देश को जब तक हम बर्बाद नहीं कर लेंगे हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, इंडिया गो बैक के नारे जेएनयू कैंपस के अंदर लगते हैं, उसकी मुखालिफत जिस अंदाज में होनी चाहिए वो नहीं होती क्या जेएनयू में? समीर, अगर ये सवाल मेरे से है तो मैं इस पूरे मामले को 2-3 जो इश्यूज हैं इसमें, उन सारे इश्यूज पर बात होनी चाहिए। जी। सबसे
पहला जो आज का मुद्दा है कि जिस तरह से जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट को पुलिस आकर उठाकर ले जाती है कैंपस से, हाँ। जिस तरह से कैंपस के हॉस्टल्स में सर्च करा जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ये विच हंटिंग है और इसका हम विरोध करते हैं। विच हंटिंग साफ तौर पर डराने की राजनीति है। ये आप डराना चाहते हैं कि किसी तरह से लोग कुछ और बोले नहीं। आज अफजल गुरु का मामला है, कल हो सकता है क्योंकि हमारा जो एकेडमिक रिसर्च है, हम कालाहांडी के किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाते हैं अपने एकेडमिक रिसर्च में, अपने आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस में। कल आप उसको भी कर्टेल करने की ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कंप्लीट, लेकिन भारत के खिलाफ जिन छात्रों ने नारेबाजी की, जहां तक नारों की बात है जी, मैं नारों पर भी आ रही हूँ। उनको डर क्यों नहीं लगना चाहिए पुलिस का? जहां तक मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जहां तक नारों की बात है, मैं आई डू नॉट अग्री विद दो स्लोगन्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो स्लोगन्स सही हैं, लेकिन क्या कन्हैया कुमार ने वो स्लोगन्स लगाए? क्या अली जावेद, जिनको प्रेस क्लब से के लिए उठाया गया है, क्या उन्होंने वो नारे लगाए? अगर उन लोगों ने वो नारे नहीं लगाए हैं तो उनको अगर सेडिशन चार्जेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि पूरी राजनीति ये है कि आप लोगों को डराना चाहते हैं। जेएनयू आपकी आंखों का किरकिरा आज से नहीं बना हुआ है। पांचजन्य पहले भी लिख चुका है कि जेएनयू को बंद करें। आप सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता, तो जेएनयू इनकी आंखों में क्यों इतना चुभता है, ये सवाल उठाने की जरूरत है। क्योंकि इनकी जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड राजनीति है, बैंकों से लोन अदानी को दे रहे हैं, यहाँ पर रेल का किराया बढ़ा रहे हैं, आप इन स्टूडेंट्स का फेलोशिप रोक रहे हैं, रोहित वेमुला की हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं। इन तमाम सवालों को दरकिनार करने के लिए JNU has raised these issues and that's why you do not want these issues to be raised. And Nupur Sharma, Rajnath Singh, Smriti Irani, Mahesh Sharma and I will say sedition का सवाल है। आप मुझे बताइए कि 26 जनवरी को काला दिवस के रूप में अखिल भारतीय हिंदू महासभा मनाती आ रही है 50 सालों से, आज की बात नहीं है, बट यू डू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। क्यों? ये परिवार की बात है। हाँ। लग रहा है संघ परिवार के लोग करें तो वो सेडिशन नहीं, बट इफ स्टूडेंट्स हैव रेज्ड स्लोगन्स, आई डू नॉट एग्री विद दोस स्लोगन्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। बट ये तो एक बहाना है, इनका मकसद पूरी तरह से जेएनयू को बदनाम करने की, सिर्फ बदनाम ही नहीं, उसके ऊपर क्रैकडाउन करने की है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दे वांट टू कर्टेल आवर एकेडमिक रिसर्च, अ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिससे ये डरते हैं। नुपुर दूसरों की भी सुन लीजिए, ऐसे बहस नहीं होती जैसे आप करना चाह रही हैं। नुपुर दूसरों की भी सुन लीजिए। चंदन यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस को आखिर किस बात पर ऐतराज है? क्या इस पूरे मामले को जिस तरह के तरीके से केंद्र सरकार ने हैंडल किया, उस पर आपत्ति है आपको? परमिशन चाहिए। सबसे पहले तो अफजल गुरु के लिए खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान का कानून, ना हिंदुस्तान का संविधान, ये बोलिए चंदन जी, बोलिए। आप लोकतांत्रिक तरीके से बहस कर ले, आपसे आग्रह है कि आपकी बात सबने सुनी है, आप भी हम लोगों की बात सुनिए, फिर आपका जब नंबर आए तो उस पर आप अपना वक्तव्य देंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे IIT हो, कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो, देश के खिलाफ नारेबाजी हो, किसी टेररिस्ट। नुपुर जी प्लीज आप दूसरों की सुन लीजिए और मुझे प्लीज मत बताइए कि मुझे पूछना क्या है, प्लीज। चंदन जी बोलिए। तो माफ कीजिए, आपका सवाल ही गलत था। नुपुर जी, आप तय नहीं करेंगे कि मेरा सवाल सही है या गलत है। नुपुर जी, आपको जब वक्त मिलेगा आप अपनी बात कह सकती हैं पूरी, आप अपनी पूरी बात कर सकती हैं जब आपको वक्त दिया जाएगा। नहीं देता, एक तरफा बहस नहीं होती है नुपुर, दूसरों की भी सुननी पड़ती है अगर आप डिबेट में आ रही हैं तो। इसकी जांच हो। चंदन जी बोलिए। इसकी पूरी तरीके से जांच हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कल्प्रिट है उसको देश के कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए। लेकिन मेरा पैनलिस्ट से एक और आग्रह है जी कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए और देश का कानून, यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म, जेएनयू के अंदर इतनी ताकत है कि आप 30-40 स्टूडेंट्स के कारण पूरे जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की स्थापना लोकतंत्र को गहरा करने के लिए किया था, जिसमें DDD, डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है। लेकिन हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं डिसेंट में लाइन ऑफ
उस डिसेंट के वॉइस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं लाइन क्रॉस की गई है। एकदम क्लियर कट मामला है। हाँ। और इसको जांच करके यूनिवर्सिटी और देश का कानून इस पे सजा लेगी। लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो एचआरडी मिनिस्ट्री जो हिंदुत्व रिवाइवल डिपार्टमेंट का एक पार्ट हो गया है, जिस तरह से 22 महीने से इस तरह तमाम शिक्षण संस्थान के ऑटोनॉमी पर और जिस तरह से एबीवीपी ने हैदराबाद के स्टूडेंट को इंटॉलरेंट नहीं, चंदन जी वो एक अलग मुद्दा है। रोहित वेमुला पर हम इससे पहले बहुत बहस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर तो मुद्दा चंद उन छात्रों का है जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की, और आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आवाज क्यों नहीं उठती कि भाई ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए? ये सख्त आवाज आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं उठती चंदन जी? ट्रिपल करेगा तो कांग्रेस पार्टी इसको अपोज करेगी। नहीं, हमारी पार्टी क्लियर है। हाँ। इस भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में कमजोर और मजबूर सरकार है। इसके आते ही कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे दिखा देते हैं। देश के खिलाफ नारेबाजी होती है। ये मोदी की कमजोर और मजबूर सरकार क्या कर रही है? माँ बेटी की सरकार पीडीपी में जाके सरकार बनाते हैं, वहां पर रोज दिन पाकिस्तान और आईएस के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये कमजोर और मजबूर सरकार है कि इसके नाक के नीचे देशद्रोही नारे लगते हैं। लेकिन एक बात और है कि नुपुर शर्मा को यह जवाब देना होगा कि जब इनके संघ परिवार के लोग नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, तब उनके खिलाफ सिटीजन चार्जेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, नुपुर इसका जवाब देंगे आप? फादर ऑफ द नेशन के किलर्स को महिमा मंडित करता है हिंदू महासभा, ये चुप रहती है। आरएसएस पिछले 52 साल तक ठीक है। चंदन जी आप सुन लीजिए। कहते हैं इनके एमपी है अंदर सेमिनार हुए, महात्मा नाथूराम गोडसे पैट्रियोट है। नुपुर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू हैव अ प्रॉब्लम विद सेमिनार्स, लुक्स लाइक। नुपुर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है जैसे कि सेमिनार से है। एक तरफा 30 साल से शहादत दिवस बना रहे हैं। 2013-2014 में अगर आप कड़ी कार्रवाई करते तो शायद आज ये दिन न देखने को पड़ता। नुपुर, लेकिन फिर नुपुर, उनका सवाल ये है कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? कार्रवाई के मामले में आप सिलेक्टिव क्यों हैं? राष्ट्र विरोधी बयान चाहे वो जिस तबके की तरफ से दिए जाएं, जिन लोगों की तरफ से दिए जाएं, वो आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नुपुर, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। नुपुर, आप बोलती रहेंगी या सवाल भी सुनेंगी मेरा? देश के कानून के हिसाब से तो सजा मिले। समीर जी, क्या मैं एक बात रख सकती हूँ अपनी? ना बीजेपी कर रही है ना एबीवीपी कर रही है। चलिए ठीक है। पंकज जी आप ये जो बार बार बात हो रही है कि जेएनयू को टारगेट किया जा रहा है, केंद्र सरकार जेएनयू को टारगेट करेगी क्यों? देखिए, ऐसा है, लगातार ये एक प्रचार है कि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ है, और सुब्रमण्यम स्वामी हो या तमाम लोगों का ये कहना है कि वहां पर इस तरह की वो है और उसको बंद कर देना चाहिए। पहले भी इस तरह की बातें आई हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत एक बहुत पवित्र शब्द है हम सबके लिए। संविधान ने एक मर्यादा तय की है, संविधान ने ही अभिव्यक्ति की आजादी दी है। इसलिए कोई अगर भारत की बर्बादी की बात करता है तो वो हमारे लिए दुश्मन है, वो हम कभी उसका साथ नहीं दे सकते। लेकिन इस नाम पर वहां पे नारे क्या लग रहे थे? साबरमती हॉस्टल के सामने इंडिया गो बैक, या मतलब कश्मीर की लड़ाई जारी रहेगी। जाहिर है ये नारे भारत की बर्बादी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये वो नारे हैं जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार के नीचे, नाक के नीचे कश्मीर घाटी में रोज लगते रहे। उनकी सरकार है वहां पर। तो जिन्होंने ये नारे लगाए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, बहुत जरूरी है उनकी कार्रवाई करिए। लेकिन ना उस आयोजन में आईसा था, ना उसमें एआईएसएफ था, ना कन्हैया था। आप बल्कि इन लोगों के सारे बयान है जिसपे इन्होंने निंदा की है इन नारेबाजियों की, और आपने कन्हैया कुमार को उठा के गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, नुपुर आपका जवाब देना चाहिए। अजीब बात है भाई, ये अजीब बात है। नुपुर, पता है ये एक अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज ट्वाइस एज डेंजरस। मैं जरा पैम्फलेट पढ़वाती हूँ आपको, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम है। नाम होने से क्या होता है? नाम से और नारा अलग चीज है। नाम होना और नारा लगाना अलग चीज है भाई। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, क्या कन्हैया कुमार ने नारे लगाए? भारत विरोधी नारे क्या कन्हैया कुमार ने लगाए? आई थिंक अब क्या हुआ, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने की जरूरत है। लोकतांत्रिक तरीका भूल गए आप लोग। आप तो लगातार बोल रही मैडम, मैंने तो पहली बार एक लाइन बोली है। मुझे अफसोस है, सुनिए फिर मैं बोल ही देता हूँ जी। नुपुर शर्मा लगातार कह रही हैं कि यहाँ पर अफजल गुरु पर बात हुई और ये बहुत गलत हुआ, अफजल गुरु पे बात नहीं हो सकती।
मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग है 5 सितंबर 2015 की, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एपी शाह साहब कह रहे हैं कि अफजल गुरु याकूब मेनन हैंगिंग सेंड सिग्नल्स ऑफ वीक गवर्नमेंट। जस्टिस अजीत प्रकाश शाह जिन्होंने कहा कि ये राय रखने में कोई बुराई नहीं है, राय तो बहुत सारे लोगों ने रखी जा सकती है, इसमें कोई गलत नहीं। जस्टिस एपी शाह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये फांसियां गलत है, तो ठीक है, ये किसी की राय हो सकती है, इससे कोई देशद्रोही नहीं होता। हाँ, देश अगर कोई वो कन्हैया कुमार नारा लगा रहा था तो उसको जांच कराओ। हाँ, ये थोड़ी कि कोई भी नारा लगाए और आप किसी को पकड़ लेंगे। पंकज जी, नुपुर का जवाब सुन लेते हैं, नुपुर का जवाब सुन लेते हैं। नुपुर बोलिए, नुपुर आप बोलिए। मैं क्यों चुप रहूंगी जब ये चुप नहीं रहते? नहीं बोलिए, मैं कह रहा हूँ बोलिए भाई। मुझे बताइए किसने कहा इनको चुप रहने? मैंने चुप रहने की कहा ही नहीं, मैंने कहा आप बोलिए। आप बोलिए। डिस्कशन के नाम पे, हाँ, डेथ पेनल्टी के डिस्कशन के नाम पे इन्होंने भारत के अगेंस्ट नारे लगाए, तो नारे वालों को जेल भेजो, कौन मना कर रहा है? निकाल लिया। अब जिन्होंने नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई निकाला कन्हैया कुमार के नाम पे कि हमारे को परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम बिना माइक के लगे रहे। हमने स्लोगन निकाले, याकूब मेमन के लिए भी निकाले, ये जुडिशियल किलिंग थी। और माफी चाहती हूँ, उसकी डिटेंशन कन्हैया की ना बीजेपी ने करी ना एबीवीपी ने, वो कोर्ट के तहत 3 दिन की पुलिस कस्टडी हुई है। तो कौन कह रहा है भाई कि नहीं हुई है? इसमें कौन सी बात है? आप तो उसी दिन का इंतजार कर रही है जब कोर्ट भी खत्म हो जाए और एबीवीपी तय करे कि किसको सजा मिलनी चाहिए। बाय द वे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने की जरूरत है। अरे तुम तो उस दिन का इंतजार कर रही हो जिस दिन देश का विभाजन होगा। मेरे मुंह में शब्द डालने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अरे भाई, जेएनयू शिशु मंदिर नहीं है, ऐसे मत करिए। जेएनयू नॉट शिशु मंदिर। आपको से बात करिए। सबसे पहली बात, आप स्टूडेंट्स यूनियन की एक्टिविस्ट रह चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यू शुड नो हाउ टू टॉक। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा कन्हैया कुमार, क्योंकि कोर्ट को प्राइमा फेसी पता चला है कि इसका इन्वॉल्वमेंट था सेडिशन के अंदर, देशद्रोही नारों के अंदर। ठीक है नुपुर, आपकी बात सुन ली हमने। चंदन जी, are you going to put anti-sedition charges on Justice AP Shah? क्या आप मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने कहा कि अफजल गुरु की हैंगिंग वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, आर यू गोइंग टू पुट एंटी सेडिशन चार्जेस ऑन हिम एज वेल हु इज ऑलरेडी डेड? तो आप जब पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं तो आपका मुद्दा क्या है? क्या आपका मुद्दा ये है कि नारे लगे? क्या आपका मुद्दा ये है कि अफजल गुरु के हैंगिंग पे प्रोग्राम हुई? क्या आपका मुद्दा ये है कि किस तरह से यहाँ पे विच हंटिंग हो रही? दैट इज नॉट योर कंसर्न, आई नो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि आपको जेएनयू को साइलेंस करने की पूरी कोशिश है आपकी। दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। यूनिवर्सिटीज दिमागी आतंकवादी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दीज आर स्पेसेस ऑफ डाइसेंट। मत समझाइए, ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना, ये फैसला तो कोर्ट पर हमें छोड़ना चाहिए कि कौन दिमागी आतंकवादी है, कौन नहीं है। ये सब बातें हम और आप नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर। मुझे मत सिखाइए, यहाँ पे कानून, मैं खुद वकील हूँ। हाँ, आप तो वकील भी हैं, लेकिन इसीलिए मुझे ताज्जुब और ज्यादा हो रहा है जब आप इस तरह की बातें करती हैं, किसी को दिमागी आतंकवादी घोषित करना। राम जेठमलानी भी वकील, उसके बयानों के आधार पर इतना आसान नहीं है जैसे आप समझ रही है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा सवाल जारी।